सो हेलो एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 23। सेकेंड यूनिट अपना स्टार्ट होने वाला है आज, जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और इसके अंदर आप लोगों को सीखना है सिर्फ एक ही मेथड, जिसका नाम है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड क्या रहता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किसको बोलते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे आगे चलते चलते एक एक करके। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डिबेंचर से, डिबेंचर किसको बोलते हैं? तो वो डिबेंचर इज़ यूज्ड टू इशू द लोन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपनीज। डिबेंचर एक ऐसी चीज़ है जो कि इशू करते हैं। अब डिबेंचर क्या है बोले तो थोड़ी देर के लिए आप एक इमेजिन कर लो कि एक पेपर है, एक कागज़ है। जैसे शेयर रहता वैसे ही सेम एक कागज़ है डिबेंचर नाम का, उसको इशू कर रहे हैं हम लोग। जैसा शेयर इशू करते वैसे ही डिबेंचर भी इशू होते। तो उसको इशू कर रहे हैं, कौन इशू कर सकता है? वो गवर्नमेंट इशू कर सकती है या कोई भी कंपनी इसको इशू कर सकती है। क्यों इशू करते हैं? लोन लेने के लिए। लोगों से क्या लेना चाह रहे हैं लोग? लोन लेना चाह रहे हैं। अब लोगों से, पब्लिक से पैसे मांग रहे। पब्लिक बोली भाई हम पैसे देते, लेकिन उसके लिए हमारे पास सबूत क्या रहेगा? तो हमने उनको बोले कि आप ये लो, हमारा डिबेंचर रखो और पैसे उधार दो। तो हमने उनको डिबेंचर दिए और उनके पास से पैसे लिए। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ लोन। और डिबेंचर कैसा लोन है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन, ये लंबे समय के लिए लिया जाता है। द लोन इज इशूड एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट। द लोन इज इशूड एट द फिक्स्ड इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनीज। सही है, कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना लोन का इंटरेस्ट रहेगा। मतलब जो लोन हम लोग ले रहे हैं तो फुकट तो कोई हमको देगा नहीं लोन, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम लोगों को। तो कितना इंटरेस्ट हम लोग उनको देंगे वो कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से रहेगा। When company needs to borrow some money to expand themselves, they take the help of debentures। और जब कभी भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, वो शेयर्स तो इशू कर सकते हैं, लेकिन हर बार शेयर इशू करना ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए वो लोग ऐसे टाइम पर डिबेंचर्स इशू करते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक क्वेश्चन था जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है कि शायद वो एसपी के अंदर रहा होगा, एसपी में ही शायद 12th में, कि आप लोगों को वहाँ पे सिखाया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना चाहिए, कितने परसेंट इक्विटी शेयर्स, कितने परसेंट डिबेंचर्स, कितने परसेंट क्या मैनेज करना चाहिए। वो आप लोगों को 12th की बुक में आप देखो, आप लोगों को देखने मिलेगा वो। सो आगे बढ़ेंगे अगर, तो द वर्ड डिबेंचर इटसेल्फ इज अ डेरिवेशन ऑफ अ लैटिन वर्ड डिबेर। डिबेंचर ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड में से निकाले, जिसको डिबेर ऐसा बोलते कहते, विच मीन्स टू बोरो, जिसका मतलब होता है बोरो करना, लोन लेना, उधार, जिसका मतलब क्या होता? उधार। डिबेंचर्स आर रिटन इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक लिखित इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लिख के कागज पे देते आप उसको, हाँ भाई हमने आपसे उधार लिए है बोल के। रिटन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेप्थ, एक कर्जनामा है, कर्ज लिख के देते हैं ऐसा पेपर के ऊपर। दैट कंपनीज इशू अंडर देयर कॉमन सील, और कंपनी उसके ऊपर अपनी सील लगा के उसको इशू करती है। कॉमन सील किसको बोलते हैं? आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर पढ़े होंगे, देवसरकर सर आपको पढ़ाएंगे। दे आर सिमिलर टू लोन सर्टिफिकेट, और ये बिल्कुल लोन सर्टिफिकेट जैसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिबेंचर की कुछ टाइप्स है, ये कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए। इसकी डिटेल के अंदर आप लोगों को ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर डिटेल है डिबेंचर के टाइप्स वगैरह एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिस्ट कर रहा हूँ। एक है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक है बियरर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये है डिबेंचर के टाइप्स और कैटेगरीज। इनमें से हमारे काम का कौन है? 5वें नंबर का रिडीमेबल डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जो रिडीम होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये रिडीम से ही बनता है, रिडीमेबल और रिडम्पशन। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का हमारे को काम है। तो ये सारे टाइप्स हैं इनके, लेकिन इनमें से हम लोगों को रिडीमेबल से काम है, और रिडीमेबल डिबेंचर्स में से भी हमको किससे काम है? तो एक ही मेथड से काम है, वो है सिंकिंग फंड मेथड। तो अभी बात अपने को समझ में आई, डिबेंचर किसको बोलते हैं? डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन विच इज टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए लोन लेते हैं। लंबा समय बोले तो 5 साल 10 साल, ऐसा लंबे समय के लिए लोन लेते हैं। और वो लोन लिए भी सामने वाले के पास है, तो उसको प्रूफ के नाम पे क्या देते? तो उसको प्रूफ के नाम पे डिबेंचर सर्टिफिकेट देते। क्या देते उसको? डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट कुछ नहीं रहता, शेयर सर्टिफिकेट के सब कुछ लिखा हुआ रहता, पूरी डिटेल, कितने डिबेंचर इनके पास है, कितने पैसे हमने उनसे उधार लिए, सब लिखा हुआ रहता, और उस पर कंपनी की सील वगैरह होती है। तो जैसे शेयर्स इशू करते हैं, वैसे ही सेम टाइप से डिबेंचर्स भी इशू होते हैं। इशू ऑफ शेयर का चैप्टर जो हमने पढ़े, बस वहां से शेयर 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 निकालो, डिबेंचर 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 लगा दो। बिल्कुल उसी तरीके से, वैसे ही कॉन्सेप्ट के अंदर में डिबेंचर्स भी इशू होते हैं।
ओके। तो डिबेंचर्स की बात आप लोगों को समझ में आ गई। कंपनी को जब कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और शेयर्स इशू नहीं कर पाते हैं या फिर शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, उनकी मर्जी की बात रहती है वो लोग डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स इज नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म लोन विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के टाइप में होता है, लंबे समय के लिए लिया गया कर्ज। अब ये कर्ज है, लोन है, तो हमारी क्या होगी, कंपनी की क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो वो कौन सी साइड लिखते हैं उसको मेंशन करते हैं, वो मेंशन करते हैं उसको लायबिलिटी साइड पर। और इनका इंटरेस्ट क्या रहता, फिक्स रहता, एनुअल इंटरेस्ट इनका फिक्स रहता, 6% 5% कुछ तो भी फिक्स कर देते। उनको बोल देते कि भाई आप हमको पैसे दियो, डिबेंचर के नाम पे उधार दियो, हम आपको हर साल 5% इंटरेस्ट देंगे। और हम उनको फिर हर साल 5% इंटरेस्ट देते, 5% 6% ऐसा फिक्स रहता उन लोगों का। ठीक है, तो इंटरेस्ट उनका फिक्स रहता, लॉन्ग टर्म टाइप के लोन रहते डिबेंचर्स, और रिटर्न फॉर्म में रहते हैं, और हमारी लायबिलिटी होती है। ये बातें आप, ये मेन मुद्दे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। सो टेक केयर, बाय बाय।